बस पहुंच गए कॉलेज, तुम लोग तो पहुंचो, आ रही हो। एक सेकंड रुकना, मैं कॉल बैक कर रही हूँ। अबे ओए, तू कौन है और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? मैम साहब, वो साहब ने ना मुझे गांव से बुलाया है, मैं आपका नया ड्राइवर। तू मेरा नया ड्राइवर? किसने बुलाया? साहब ने, मतलब भैया ने? भैया का भी मैं क्या करूं, मतलब दिमाग खराब हो गया है। काम धाम तो कुछ करते नहीं है। मैम साहब, हमसे कौनो गलती हो गई का? गलती? अबे तो खुद एक गलती है। एक बात बता, अपने कपड़े देख, अपनी हालत देख, ये गमछा हमछा डाल के आया साला, ऐसे जाते किसी क्या काम करने? मैम साहब, हमारा पहला दिन है। अबे चुप कर। भैया भैया, गला फाड़ रही हो सुबह सुबह? गला फाड़ रही हो? एक बात बताइए, ये कौन है? अरे बहन, ये तुम्हारा नया ड्राइवर है। इसको मैंने कल ही गांव से बुलाया है। वो क्या है ना कि पिछला जो ड्राइवर था वो बहुत ही ज़्यादा छुट्टी लेता था, इसलिए मैंने उसकी छुट्टी कर दी। और आज के बाद ये तुमको कॉलेज लेके जाएगा और वापस घर लाएगा, और तुम इसी के साथ तो डेली जाना। अच्छा, एक बात बताइए, आपको किसने हक दिया है मेरे डिसीजंस लेने का? इसका हालत देखिए, इसका हुलिया देखिए। इस फटीचर को मैं अपने साथ कॉलेज ले जाऊंगी, मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरे जितने भी दोस्त है ना, वो हंसेंगे। एक मुझे देखिए, मेरा स्टैंड देखिए, और इसको देखिए। मैं इस फटीचर के साथ नहीं जाऊंगी। अरे बहन, तुझे पता है ना आजकल जमाना कैसा है, तो एक आदमी तुम्हारे साथ होना जरूरी है। वैसे भी तू जिद्दी है, अपने आगे किसी की बात सुनती नहीं है। एक काम करो, कुछ दिन इसके साथ जाओ, फिर मैं नया ड्राइवर रख दूंगा। एक आदमी का मेरे साथ होना जरूरी है, लेकिन इस फटीचर गवार साले देसी गवार का नहीं। मेरी बात सुनिए भैया, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं। इस गवार आदमी के साथ मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। अरे बहन, क्यों इसके कपड़े लत्ते पे जा रही हो तुम? इतना अच्छा तो पहना हुआ है, और वैसे भी मैं इसको सैलरी दे दूंगा तो वो अच्छे कपड़े पहन लेगा। तो दीजिए ना सैलरी, मैं इसको नहीं जाऊंगी लेके ऐसे। भैया इसकी हालत देखिए, सब हंसेंगे मेरे अरे ऊपर। वो माना वो गांव से है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि एकदम से गवार है। उतना गाड़ी अच्छे से चला लेते हो कि नहीं कार? जी साहब। देखो, कह रहा है अच्छे से चला लेता है। सुनो, कुछ दिन जाओ, फिर मैं नया ड्राइवर रख दूंगा। आपने क्या मजाक बना के रखा है? कुछ दिन जाओ फिर नया ड्राइवर मंगा लूंगा। अगर आपको ड्राइवर बुलाना ही था तो आप मुझसे बोलते, मैं कोई अच्छा ड्राइवर बुला लेती। अरे ड्राइवर गांव का हो या शहर का, उससे तुमसे क्या मतलब? वैसे भी तुमको पीछे कार में ही बैठ के तो जाना है। एक काम करो, मैं कुछ नहीं जानता, और ड्राइवर ये लो चाबी, मैं आपको छोड़ देना, ठीक है? आज के दिन चले जाओ ना, फिर मैं देख लेता हूँ। भैया आपके ना ज्यादा ही दिमाग खराब हो गए। तो खुद के पास तो कुछ काम नहीं है, खाते रहते हो दिन भर, और मेरा अलग दिमाग खा रहे हो आप यहाँ पे। मेरे पास भी काम होता है। काम करो ड्राइवर, तुम जाओ। ठीक है साहब, जाओ। आइए मैडम, आइए। चल दिए भाई। ऐसा खोल, आइए आइए। हटेगा? देखो क्या है ना कि वो शहर में पली बड़ी है, तो गांव के रीति रिवाज नहीं जानती है, और थोड़ा बहुत उल्टा सीधा तुमको बोल दे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? ठीक है साहब, हम और जाते हैं। क्या है ना कि फिर मैं ड्यूटी पे आता हूँ, तुमको कुछ पैसे दे दूंगा, और अच्छे से कपड़े पहन लेना। ठीक है, ठीक है? ठीक। अब फिलहाल तुम ले जाओ, मुझे ड्यूटी के लिए जरूरी है। ठीक है साहब। अरे यार, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ रह गई है। इतना वेट कराती है, बताओ 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े। कहाँ है मेरी जाने मन? आजा आजा, चलो मेरी बेबी आई तो। आ जाओ बेबी, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। कहाँ रह गई थी यार? बेबी सॉरी, मुझे लेट हो गया। आपको ना वो टॉप बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पहले मैं गई मार्केट, मैंने टॉप खरीदा और मैंने चेंज किया, उसके बाद में आई हूँ। अरे मैम साहब, आप तो बोल रही थी आपको कॉलेज जाना है, आप ये इतनी सुनसान जगह और इस पुल के नीचे क्या काहे लाए हैं? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, तुम्हें देख नहीं रहे? अबे ओए, बॉयफ्रेंड से मिलने? अरे साहब को पता चलेगा तो साहब तो हमको बहुत डांटेंगे। वो तो हमको कॉलेज जाने के लिए भेजे थे। अबे ओए साहब के बच्चे, तू मैडम को ना ड्राइवर है ड्राइवर, उतना ही कर जितना मैडम बोल रही हैं। और वैसे भी ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये ना मेरे साथ घूमने जा रही है, जाके ना अपने साहब से बता देना। साहब आप ना गलत कर रहे हैं, मैम साहब को ना कॉलेज छोड़ना मुझे। मैम साहब आप मेरे साथ कॉलेज चलिए। कौन है तू? मेरा बाप लग रहा है? इतनी क्यों मेरे ऊपर आवाज उठा के बात कर रहा है? अरे प्रियांशी, तुम ला पागल हो थोड़ी सी। पूछो क्यों? कैसे? अबे ऐसे हालत लोगों को लेके चलोगे? देखो ना साले के पैर में चप्पल है, ऊपर से ये गमछा हमछा डाल के चल रहा है। तुम ना अच्छा ड्राइवर रखो। तुम ना एक काम करो, मुझे रख लो, फिर ही मैं काम करूंगा, रोज मिल भी लिया करूंगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं साहब, मैम साहब को कॉलेज जाने दीजिए। और चप्पल मेरे पास थे, वो गाड़ी में फंस के ठीक है, तेरी मैडम अगर जाना चाहती है कॉलेज तो तू कॉलेज लेके जा, जाना। चलिए मैम साहब। बेबी गर्लफ्रेंड को टच करता है।
अबे ओए देखा, ये सब ना इसका छूने का बहाना था। मुझे पहले लगा था इसकी नीयत खराब है मुझे लेकर। अरे नहीं बेबी तुम शांत रहो, इससे बात मैं कर लेता हूँ। साहब। अबे ओए एक बात बता, जब मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि वो मेरे साथ रुकना चाहती है, अबे तू होता कौन है? अबे 10-12 हजार रुपए तुझे मिलते हैं ना, उसको रख और निकल ले यहाँ से। साहब 10-12 हजार रुपए तो मुझे मिलते हैं, लेकिन साहब आज मेरा पहला दिन है। अगर मैम साहब के साथ कुछ गलत हो गया ना तो साहब मुझे बहुत मारेंगे और मुझे नौकरी से निकाल अच्छा, देंगे। मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, कुछ भी करूँ, अरे तू होता बेबी, कौन है बोलने वाला? अरे बोल। बेबी ऐसे नहीं मानने वाला है, साहब, इसको ना ऐसे वाले साहब तुम्हारे जैसे बेबी लोगों को। आराम से, मुझे लग रही है। अरे साहब, बेबी आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा था। अबे साहब। बेबी इसको भेजो यहाँ से यार, जल्दी ए भेजो। फटीचर, भाग यहाँ से, चल। चल निकल यहाँ से, और जब ये फोन करेगी ना तब आना, निकल यहाँ से। साहब, निकल रहा है कि नहीं? अरे जा निकल। रहा है कि नहीं? मैं बड़े साहब से अरे जा, बता दे, भाग। अरे जा, साहब, बता दे, भाग यहाँ से। निकल यहाँ से, निकल। साला 2 कौड़ी का साला ड्राइवर हम लोग से जबान लड़ा रहा है। यार बेबी कैसे कैसे ड्राइवर तुमने रख लिया यार, साला हमारे सामने जबान लड़ा रहा है ये। बेबी यार, मेरा खुद दिमाग खराब कर दिया इसने। इतने अच्छे मूड से आई थी आपके लिए, फिर नए नए कपड़े पहन के। अरे ये सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था ना, चलें आज थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, क्लब लबी। हाँ हाँ, क्लब चलते हैं, काम करते हैं। तुम्हारे लिए ना एक मस्त रखा हूँ। चलिए चलिए, जल्दी चलते हैं। बहुत और मजा सुनो, आएगा। हाँ। मैं ये कह रहा था 2-3 दोस्तों को अपने बुला लो, मेरे 2-3 थोड़ा नमक हराम दोस्त नहीं होते हैं जो। एक तो आपकी बाइक इतनी ऊंची है, उससे बैठते भी मैंने बस। बाइक इसलिए ली थी ना, ऐसी ड्रेस पहन के आओगे तो यार ना बहुत हो मजा आ गई। गई यार। लेकिन बेबी आपको पता है, अभी मुझे कार में ना अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, वरना भैया को पता चल गया कि मैं ये नए कपड़ों में क्या कर रही हूँ। हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया। ऐसा करना, ये ड्रेस चेंज कर लेना तुम। हाँ, मैंने वरना टॉप तुम्हारे ना इसलिए भैया गाड़ी में रख दिया था। ये रे साला ये आ गया। साहब आप नशे में, आप लोगों ने नशा किया है? हाँ नशा क्या है वे? तू कौन होता तू भी है? करेगा? बेबी एक इसको भी पिला दो ना। अरे नहीं साहब, मैं नशा वशा नहीं करता। और मैम साहब, बेबी बड़े साहब को पता चलेगा तो आपको कितनी मार पड़ेगी कि अबे ओए, इसका भाई क्या ही कर लेगा वे तेरा, और ना मेरा कुछ कर पाएगा। तू एक काम करना, तेरी मैडम बोल रही ना तू, अरे बेबी यार इसको पिलाएंगे, देसी पिलाएंगे, देसी। नहीं हाँ, साहब, देसी हम पिला दो। शराब वराब नहीं पीते साहब। साहब मैम तो साहब शराब नहीं पीता है कि बेबी? ये गंदा वाला नशा करता है, मुझे लगा है। वो चिल्ला मार रहा होगा, हाँ, ये चिलम मार- चिल्ला तो मार इसके रहा लिए है। चिलम मंगवाते हैं। साहब, बड़े साहब हमको कितना डांटेंगे कि तुमको कॉलेज छोड़ने के लिए भेजा था और यहाँ मैम साहब शराब पी के बैठी हैं। इनकी हालत तो देखिए कितनी ज्यादा नशे में। अबे तो अपने पैसे से पियो, मुझे भी पिलाई है। तुझे पीनी है तो बोल नहीं डाले। नहीं साहब, मुझे नहीं पीनी। लेकिन साहब ये आपने गलत नहीं किया। बड़े साहब को पता चलेगा ना, आपको सुन। बहुत मारेंगे, जेल में डाल देंगे। सुन, मैं गलत करूं या एक सही और, एक करूं? और, एक और बेबी। अरे साहब ये ले। अरे वाह भाई वाह। क्यों फर्जी का मार रहे हैं? साहब मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और साहब अबे ओए ड्यूटी कर रहा है, इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? एक तो तू, तेरी वजह से ना मेरा सारा नशा उतर जाएगा। बेबी ये आया था तब भी क्या और क्या सुन, क्या 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 अभी भी यही कर रहा है। पहली बार मेरी सुन ले, मैडम ना अभी कपड़े चेंज करेंगे अपने, और अगर तूने ताका झाकी की कार के अंदर तो तू उससे बुरा नहीं और बेबी, मुझसे कार में बुरा नहीं करूँगी, कोई- कहीं रुक के कर लूँगी। हाँ बेबी ऐसी ड्रेस पहन के घूमना आपका तो जाना। इतना बड़ा घर है, कार में क्यों करना है? साहब मुझे साले, जाने दीजिए। तेरे को समझ में तेरे को बेबी आराम से, आप इसको मारते थे, आप गिर जाओ। बेबी इसको लेके जाओ, बेबी आओ चल तुमको तू गाड़ी जा। बैठा दे। मैं छोड़ ए, ए, हट, पीछे हाथ मत लगा बेबी, आप छोड़ दो। अब आराम से, मैम साहब को कुछ हो ना जाए। बेबी आराम, चुप कर साले, चुप बेबी कर। आराम से, तुम जाओ, आराम से बैठो, आराम से बाय बेबी। बैठो बेबी, आराम से। साहब सुन बे, आप जरा। मैम साहब को कितनी ज्यादा पिला दी है सुन साहब। सुन, तेरी जो मैडम है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, और एक नंबर का माल है, जो चीज है ना मक्खन साहब, मलाई। ये सब क्या बोल रहे हैं मेरी मैम साहब को लेके? अबे ओए सुन, मैं ज्यादा नशे में तो हूँ नहीं, तुझे अगर नशा करना है साहब, तो मैं बता। आपसे बाद में मिलूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ साहब। साला निकल निकल साले। बेबी आई लव यू, बाय। भाई मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत मस्त है, बहुत अच्छी है। ऐसी गर्लफ्रेंड ना सबका मिल जाए ना, मजा आ जाए। दारू वारू आइए मैम साहब। हट पीछे, हट साले पीछे हट। छूना नहीं मुझे, दूर हट। भैया भैया
भैया भैया अरे क्या हो गया, क्यों इतना गला फाड़ रहे हो तुम लोग? भैया देखिए ना साहब, ये नशा करके आई हैं अपने दोस्तों के साथ में। क्या नफा करके आई है? भैया बहन ये क्या कह रहा है? ये झूठ बोल रहा है। तू इधर आ। मैंने आपसे बोला था कि मत भेजिए इसको मेरे साथ। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे दारू पिला के। साहब हमने बहन के साथ क्या किया बे? साहब साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो गाड़ी लेके गए थे। मेम साहब कहीं रास्ते में हाईवे के पास में गाड़ी अबे लगवा के तू- अपने दोस्तों से। चुप कर, मेरी बहन ये सब काम नहीं करती है। अरे मैंने तुझे गांव से लाया, तू ईमानदार होगा, लेकिन तू मेरे ही पीठ पीछे मेरी बहन के साथ ये सब किया। मैंने आपसे बोला था कि गांव के लड़के को मत भेजिए, आपने मेरी बात नहीं सुनी। इसने मुझसे बोला कि अगर तुझे तुमने जरा सा भी शर्म भैया नहीं को आई? बताया तो मैं फिर तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। तू ऐसा बोला? नहीं साहब, तेरे पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, वो कितने ईमानदार थे। मैंने सोचा कि उनका बेटा तू है, तू भी यहाँ ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन तू पहले दिन ही ड्यूटी पे आया और तू मेरी बहन के साथ ये सब हरकत किया। अरे नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो गाड़ी ईमानदारी से ले गया था। वो तो मेम साहब से तो एक कोई इसको लड़का- दारू कौन पिलाया? साहब, एक भैया। लड़का था वहाँ हाईवे के किनारे। अब ये वो बाइक से- फंसा। मेरी बहन दारू जानती है। अरे तुझे तो साहब हम गाँव से आए हैं, बहुत ईमानदार है, और आप मेरे बाबूजी के जानते हैं हम ऐसा काम कैसे कर बाबूजी के सकते हैं? फाले तेरे पूरे गांव में तुमको बताऊंगा साला तू चोर है। नहीं साहब, आप भैया ये झूठ बोल रहा है। मैं बोल रही थी कि गांव के लड़के होते हैं ऐसे। साहब, सुन, आज के बाद ना साहब ड्यूटी पे मुझे- आने की जरूरत नहीं है। साहब, काम मुझे कर ना- साले, चल दोबारा ड्यूटी पे आ मत जाना, भाग। मैं बोल रही थी आपसे, आप मेरी बात नहीं सुनते। अगर आज वो मेरे साथ कुछ ज्यादा गंदी हरकत कर देता तब आप क्या करते? मैं कैसे मुंह दिखाती दुनिया को अपना? बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा लड़का निकल जाएगा। मुझे लगा ये गांव से है ईमानदार, तो गांव के लोग तुझे पता है कितने ईमानदार होते हैं, तो मुझे नहीं पता। अब बहन तू बिल्कुल परेशान मत हो, अब तू जैसा ड्राइवर कहेगी मैं वैसा ड्राइवर रख दूंगा। भैया मुझे अभी ठीक है, आ जाओ, कमरे में छोड़ आ जाओ, दीजिए। आराम से आराम से आराम से। चलो बिल्कुल परेशान मत। पे आ गए हम लोग। अरे ड्राइवर तू? ड्राइवर? अरे बहन जो अपने घर पे काम कर रहा था, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों ड्राइवर? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? इतनी बर्बादी करके तुझे चैन नहीं मिला है? सुन ले, देख भाई हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा, फटाफट अपने मालिक को भेज। चुप हो जाओ तुम दोनों। आज ना आप दोनों मेरे कैबिन में, ना कि आप अपने घर के बाहर और ना ही आप अपने घर के अंदर। तुम्हारा कैबिन औकात है? इतना बड़ा कैबिन कभी सपने में भी देख ली? जाके अपने मालिक को बुला, उसकी गाड़ी साफ कर। भाग यहाँ से। लगता है मैडम मेरे कैबिन में आने से पहले ना बाहर की नेम प्लेट नहीं पड़ी कि उसमें नाम किसका था। तेरा ही नाम माफू है? नाम भी भूल गए क्या समय के साथ साथ? अरे ये सब छोड़ो, आप लोगों को काम क्या था? देखो आफू, हम अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने आए जो बैंक वालों ने ले ली थी। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? ऐसे बहुत से बैंक वाले आते हैं मेरे पास, बहुत से प्रॉपर्टी वाले मेरे पास आते हैं। देखो आफू, मुझे सब पता है, मुझे तो लग रहा है तुम्ही ने हमारी प्रॉपर्टी खरीदी है बैंक वालों से। अब मैं इस एरिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ तो खरीदूंगा ही और बेचूंगा ही। आप अपनी प्रॉपर्टी की बात करिए, आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? सर आशीष सर, हमारा जो घर है ना, पुश्तैनी घर, वो आपने बैंक वालों से खरीद लिया है। अच्छा, तो वो तो मैंने 2 दिन पहले ही खरीदा था और उसको मैंने सेल भी कर दी। आप लोग पूरे 2 दिन लेट हैं। सर बात देखो आफू, हम लोग पूरे पैसे लाए हैं, पूरे 1 करोड़ लाए हैं। प्लीज पैसे ले लो, हमारी प्रॉपर्टी वापस दे दो। वो हमारे पिताजी की आखिरी निशानी थी। देखिए भाई साहब, 1 करोड़ की तो मैंने खरीदी थी और 1 करोड़ 30 लाख रुपए में मैंने बेची है। जब 30 लाख रुपए मुझे बढ़ के मिलना है तो वो प्रॉपर्टी मैं आफू, आपको वापस ऐसा मत करो यार। मैं माना कि तुम्हारे साथ गलत किया हूँ, लेकिन गलत के आफू, तुम भी तो हमारी बहन के साथ बदतमीजी किए थे। हाँ, तो मैंने कोई भी भाई बदतमीजी होता की तो क्या ही करता। प्रियांशी मैडम, ये प्रॉपर्टी का काम है। यहाँ 2 दिन नहीं 2 मिनट भी बहुत काफ़ी होते हैं। एक काम करिए, आपकी प्रॉपर्टी मैंने किसी और से सेल कर दी है, आप लोग वापस जा सकते हैं। आशीष सर ऐसा मत करिए, आपको तो पता ही है कि वो हमारे आखिरी निशानी थी घर, हमारे मम्मी पापा की। आशीष सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। और भैया, आपसे मेरी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। मैं आज भी आपकी इज्जत करता हूँ और पहले भी करता था। बस आपसे थोड़ी सी नाराज़गी इस बात की कि आप अपनी बहन के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गए थे, इतना ज़्यादा प्यार में अंधे हो गए थे कि मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं चिल्लाता रहा, भैया मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो अपनी ईमानदारी से गाड़ी लेके गया था। तो आफू, तो भाई तो गलती थी ना, तुमने हमारी बहन को शराब पिलाया था, तो कोई भी भाई होता तो क्या करता। चलिए भैया, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए दे रहा हूँ।
वैसे प्रियांशी जी, वो आपके पिताजी की आखिरी निशानी थी ना, तो एक काम करिए, फिर हमारे बीच जो उस टाइम पे हुआ था वो अपने भैया से खुद ही अपने मुंह से सच सच बता दीजिए। सच? प्रियांशी, आंसू क्या कह रहा है? क्या सच चाहिए बताओ ना। देखो आपको प्रियांशी, प्रॉपर्टी चाहिए या मैं फोन करके अब तो- और आगे डील करूँ? उस दिन हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था। आशु ने मुझे दारू नहीं पिलाई थी, मैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या आंसू ने तुमको शराब नहीं पिलाया था? तुम्हें शर्म आ रही है? तुम क्या कह रही हो? बताओ, तुम्हारे चक्कर में आंसू को कितना उल्टा सीधा बोला था। भैया, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि ये गांव का था, इसकी हरकत। अरे गांव का था तो हमसे बताती, इसको हटा के दूसरा ड्राइवर रख देता। लेकिन नहीं, तुमने इसके साथ कितनी बदतमीजी से बात भी की। बताओ, मैंने इसको नौकरी भी निकाल दिया, इसके गांव में कितनी बेइज्जती हुई। देखिए भैया, पता चल गया ना क्या सच्चाई थी। भैया मुझे माफ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आशु सर मुझे माफ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे और ज्यादा नाटक की जरूरत नहीं है। आप जाइए, आपके भैया को सुनो आपकी प्रॉपर्टी बहन, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। जाइए आप। देखो देखिए आंसू, भैया, आप प्यार करिए अपनी बहन से, अच्छी बात है, बहन से सभी प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार में इतना पागल मत हो जाइए कि किसी दूसरे गरीब की भी बात ना सुनिए। देखो आंसू, मुझे गलती का एहसास हो गया। माना मेरी बहन तुम्हारे साथ गलत की है, अब क्या करूँ आंसू, मेरी अब नौकरी से भी सस्पेंड हो गया हूँ। कोई बात नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल गई है। और ये इसमें कितने सारे रुपए हैं? पूरे 1 करोड़ है। चलो ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी आप। ठीक है आंसू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी घर पे भी आओ। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।